हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार यादव और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3। और प्रश्नावली 3 में हम प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 पढ़ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3। ठीक है दोस्तों, तो बोर्ड पे ध्यान दीजिए। हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या है। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। कितना था दोस्तों? 160 रुपये था। लेकिन अब तो फिलहाल ये हाल है कि कोरोना काल के कारण 2 केजी सेब और 1 किलो अंगूर 160 रुपये में कोई नहीं देगा दोस्तों, क्योंकि बहुत महंगे हो चुके हैं। ठीक है, अगर कहीं मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि कौन सी जगह इतने सस्ते मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखें। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो गया। तो हमें 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर ये भी इतने 300 रुपये में कोई नहीं देगा आज के टाइम में। ठीक है दोस्तों, बहुत सस्ते दे रहे हैं ये। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है हमें। ठीक है दोस्तों, अब देखो हम क्या करते हैं, हमारे प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले क्या मानेंगे हम, मैंने बताया था कि मानना 1 केजी सेब का मूल्य, क्या दोस्तों, 1 केजी सेब का मूल्य कितना है दोस्तों? x रुपये। कितने मान लेंगे दोस्तों? x रुपये। और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितने मान लेंगे दोस्तों? y रुपये। कितने मान लेंगे? y रुपये। ठीक है, समझ में आ गई इतना। हम हर प्रश्न में ऐसा ही करते आ रहे हैं। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है। 2 केजी सेब, कितने दोस्तों? 2 केजी सेब को मैं लिख रहा हूँ एप्पल, प्लस में क्या है दोस्तों? 1 केजी ग्रेप्स। ये हो गया हमारा 1 केजी ग्रेप्स को मैं लिख रहा हूँ जी से। ठीक है दोस्तों, अब क्या हमने क्या मानना है, अंगूर को क्या मानना है दोस्तों, सेब को क्या मानना है, x से लिखा, तो हमने क्या कर दिया, 2 को x से गुणा कर दिया, प्लस 1 केजी सेब का मूल्य, अंगूर का मूल्य क्या है दोस्तों, y, तो ये लिख दिया y। ठीक है दोस्तों, आगे क्या करना है हमें, इन दोनों का मूल्य कितना है दोस्तों, 160 रुपये। देखो कितना आसान है। तो ये हमारी समीकरण कितनी आ गई, समीकरण नंबर 1। तो हमने इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखो प्रश्न क्या कह रहे हैं। 1 महीने बाद 4 केजी सेब यानी एप्पल, प्लस आगे क्या कह रहे हैं दोस्तों, 2 केजी ग्रेप्स। कितने दोस्तों? 2 केजी ग्रेप्स का मूल्य कितने रुपए हो गया? 300 रुपये। अब देखो हमने क्या माना था, 1 केजी सेब का मूल्य x रुपये, तो 4x प्लस 2 केजी अंगूर का मूल्य क्या हो गया, 2y, बराबर कितने हो गए दोस्तों, 300 रुपये। अब देखो मैंने एक बात बताई थी, अगर ऐसे आपको समीकरण मिले और उसमें कॉमन निकल, कोई अगर संख्या निकल के आए तो कॉमन निकाल लेंगे, जिससे हमारे समीकरण क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, और हम 300 क्या लिख सकते हैं, 150 गुणा में 2 लिख सकते हैं दोस्तों। तो 2 से 2 कट गया, हमारे पास क्या समीकरण आ गई, 2x प्लस वाई बराबर कितनी आई, 150। हमारे पास ये क्या आ गई, समीकरण नंबर 2। अब मैंने क्या बताया था, समीकरण 1 और समीकरण 2 इनमें क्या करना है, x और y के मान रखने हैं। तो हमें क्या होगा, एक टेबल प्राप्त होगी, उस टेबल से हमें क्या बनाना होगा दोस्तों, ग्राफ बनाना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए आगे करते हैं हम। हाँ तो दोस्तों हमने पढ़ लिया था कि समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास आ गए। ठीक है दोस्तों, क्या आ गई थी, समीकरण 1 आ गई हमारे पास 2x प्लस वाई बराबर 160, और ये समीकरण 2 हमारे पास क्या आ गई, 2x प्लस वाई बराबर 150। अब देखो मैंने क्या बताया था, इनमें क्या करना है, x और y की वैल्यू रखने हैं और फिर उनसे क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। तो ठीक है, अब हम समीकरण 1 में x और y का मान रखते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर रख रहा हूँ समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर। ठीक है दोस्तों, कितने रखने पर, x बराबर 0 रखने पर। तो देखिए क्या आएगा, देखो मैं x के बराबर 0 रख दूंगा तो 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस y आ गया। ठीक है दोस्तों, बराबर कितने हो गए, 160 हो गए। कितने हो गए, 160 हो गए। अब देखो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, और y बराबर क्या हो गया दोस्तों, 160। अब देखो यहाँ पर मैंने x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना है दोस्तों, 160। अब इसी प्रकार क्या रख देंगे, y बराबर 0 रख देंगे। ठीक है दोस्तों, y बराबर क्या रखने पर, 0 रखने पर। अब ऐसा नहीं है कि आप x के मान रखो, आप y का भी मान रख सकते हो, x का भी रख सकते हो, और जो आपकी इच्छा करे वो मान रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम लिख देंगे y बराबर 0 रखने पर, तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 0 बराबर कितना आएगा दोस्तों, 160। और x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 160 में जब हम 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या मान प्राप्त हो गए दोस्तों, जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना है दोस्तों, 80 आ गया। ठीक है, एक बात और ध्यान देनी है, हमें y का मान की दाईं तरफ लिखना है और x का मान क्या दोस्तों, बाईं तरफ लिखना है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास समीकरण 2 में, अब समीकरण 2 में क्या लिखेंगे दोस्तों, वही सेम तरीका है। समीकरण 2 में x बराबर क्या रख देंगे दोस्तों, 0 रखने पर, तो x का मान 0 रख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो y का मान कितना आ जाएगा,
150 आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया दोस्तों 150। तो देखो हमने क्या रखा, x बराबर 0 रखा, तो y का मान कितना है 150। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे क्या रखे, y का मान 0 रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, y का मान 0 रखने पर, कितने रखने पर, 0 रखने पर, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 0 बराबर कितना आ गया दोस्तों 150। तो 2x बराबर कितने हो गए दोस्तों 150, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब 150 में 2 का भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे दोस्तों 75। ठीक है, अब क्या मान प्राप्त हो गया हमारे, जब y बराबर 0 रखा तो x का मान कितना आया 75। ठीक है दोस्तों, अब इनको क्या करेंगे, एक टेबल में बनाएंगे, इनकी एक टेबल बनाएंगे, समीकरण 1 की और समीकरण 2 की क्या बनाएंगे दोस्तों, एक टेबल बनाएंगे। अब देखो हमारे पास क्या क्या मान आ गए, एक तो आया 0 और 160। ठीक है दोस्तों, दूसरा मान कितना है 80 और 0। ठीक है दोस्तों, ये तो आया समीकरण 1 का। इसको क्या करेंगे, हम एक टेबल में लिख देंगे। अब मैं यहाँ पर इसकी एक टेबल बना देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको भी अपनी फेयर नोटबुक में ऐसे ही एक टेबल बनानी है। अब इसमें 2 खाने लेने हैं आपको, एक में लिख देंगे x और एक में लिख देंगे y। जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान आया 160। ठीक है दोस्तों, और जब हमने x का मान 80 रखा तो y का मान कितना है दोस्तों 0 आया। ये तो होगी समीकरण नंबर 1 की बात। अब आगे देखो समीकरण नंबर 2 के लिए, तो समीकरण नंबर 2 क्या है हमारी, 2x प्लस वाई बराबर 150। क्या है दोस्तों 2x प्लस वाई बराबर 150। तो इसकी टेबल क्या बनेगी दोस्तों, सेम तरीका करना है, हमें 2 खाने बनाने हैं, एक में लिख देंगे x और एक में लिख देंगे y। जब हमने x का मान 0 रखा दोस्तों तो y का मान कितना आया 150। कितना है दोस्तों 150। अगली बार जब हमने x का मान क्या रखा, y का मान 0 रखा, तो मैंने बताया था y को कहाँ पर लिखना है, y की जगह लिखना है। ठीक है, तो x का मान कितना आया 75। समझ में आ गया, समझ में आ गया। हमें केवल क्या करना है, इनकी एक सारणी बनानी। सबसे पहले इनको बीजगणितीय रूप में लिखना है, फिर उनको क्या करना पड़ेगा, बीजगणितीय रूप में x और y के मान रखने और ऐसी सारणी बना लेने। ठीक है दोस्तों, सारणी बनाने के बाद अगला काम होगा हमारा ग्राफ के रूप में निरूपण। तो अब ग्राफ में निरूपण करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, देखिए ये जो हमारे पास जो मान आए हैं इनको ग्राफ में अंकित करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, मैंने बताया था कि देखो न्यूनतम हमारे पास क्या है 0 है और अधिकतम कितने हैं 160। और इसमें देखो दूसरी समीकरण जो है उसमें न्यूनतम कितने हैं 0 और अधिकतम क्या है 150। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे पास दोनों ही धनात्मक अक्ष है, x अक्ष भी धनात्मक है और y अक्ष भी धनात्मक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आप चाहो तो इसको पूरा ग्राफ लीजिए या फिर आप चाहो तो इनके धनात्मक अक्ष भी ले सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया दोस्तों, x अक्ष हो गए, ये धनात्मक y अक्ष हो गए। अब देखो हमें उसके बाद अगला हमारा काम होता है पैमाना माना, ये इसका मूल बिंदु हो गया 0। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला काम होता है पैमाना माना। पैमाना क्या होता है दोस्तों, जो हमारे ग्राफ में जो खाने दिए होते हैं उनको एक निश्चित बिंदु से अंकित करना। तो बिंदु के जैसे हमारे पास यहाँ पर 0 से अधिकतम क्या है 160 तक है। ठीक है दोस्तों, कितना है 160 तक है। तो हम यहाँ पर पैमाना मानेंगे, मानना पैमाना बराबर पैमाना x, y अक्ष पर। ठीक है दोस्तों, x, y अक्ष पर क्या मानेंगे, एक बड़ा खाना बराबर क्या मान ले दोस्तों 20 इकाई। क्या मानेंगे 20 इकाई। ठीक है दोस्तों, 20 इकाई। अब देखो इनको यहाँ पर अंकित करेंगे, ये एक खाना हो गया, ये 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। आप जो अपना ग्राफ होगा उसमें ऐसे खाने दिए होंगे तो उसमें लिख देंगे यहाँ पर 20, यहाँ पर 40, यहाँ पर 60, यहाँ पर 80 और यहाँ पर 100, यहाँ पर 120 और यहाँ पर 140, यहाँ पर 160 और यहाँ पर 180। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार y अक्ष पे लिख देंगे, ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1, 9। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया 20, ये हो गया 40, ये हो गया 60, ये क्या हो गया दोस्तों 80, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 100, ये कितना हो गया दोस्तों 120, ये 140, ये कितना हो गया 160 और ये कितना हो गया दोस्तों 180। हमको सेम तरीके से जो मान इस तरफ लिखेंगे सेम वही मान इस तरफ लिखना है। ठीक है दोस्तों, आपको इतना काम कर लेंगे। उसके बाद देखो हमारे समीकरण नंबर 1 पर जाएंगे। समीकरण नंबर 1 क्या है, x और y। x की वैल्यू कितनी है दोस्तों 0 और y की वैल्यू कितनी है दोस्तों 160। तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 0, तो ये हमारे 0 हो गए और y की वैल्यू कितनी है दोस्तों 160।
ये हमारा एक बिंदु आ गया ए, जिसको नाम दे देंगे हम ए। क्या आ गया, एक्स अक्ष पे 0 और वाई अक्ष पे 160। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। उसके बाद देखो एक्स अक्ष पे 80 और वाई अक्ष पे 0, तो ये लो भाई एक्स अक्ष पे हमारा 80 हो गया और वाई अक्ष पे 0 है, तो ये हमारा बिंदु बी आ जाएगा। ये आ गया बिंदु बी, कितना आ गया 80 और 0। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम हमारे समीकरण नंबर 2 की बात करेंगे। तो सबसे पहले इनको उससे पहले मिला देंगे। ठीक है, समीकरण 2 पे जाने से पहले इनको क्या करेंगे, अपने स्केल की सहायता से इनको मिला देंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो हमारी एक ये सीधी रेखा हो गई और इस पे कहीं पर भी एक नाम लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 2x + y = 160। जो ये समीकरण है हमारी वो इस पे अंकित कर देंगे, 2x + y = 160। समझ में आ गया दोस्तों। अब आगे देखिए क्या करना है। अब हमारी समीकरण नंबर 2 की बात करेंगे। अब समीकरण नंबर 2 में x बराबर क्या है दोस्तों, 0 है और y बराबर क्या है, 150। तो ये x बराबर ये 0 हो गया और y बराबर 150। देखो 140 और 160 के बीच में कहीं होगा 150। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बिंदु क्या हो गया, C। इसको क्या नाम देंगे, x अक्ष पे 0 है और y अक्ष पे 150। समझ में आ गया। अब उसके बाद देखो x अक्ष पे 75 और y अक्ष पे 0, तो 75 कहाँ होगा, 60 और 80 के बीच में होगा, तो यहाँ से होगा। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर होगा 75। तो इस बिंदु को क्या नाम देंगे दोस्तों, इस बिंदु को हम नाम दे देंगे डी। डी क्या हो गया हमारा, x अक्ष पे तो 75 और y अक्ष पे दोस्तों 0। ठीक है, अब देखो बिंदु सी और डी को मिला देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास ये कुछ ऐसी रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, आपको स्केल की सहायता से मिला देना है इनको और इस पे भी लिख देंगे। क्या लिख देंगे दोस्तों, इस समीकरण का नाम क्या है, 2x + y = 150। 2x + y = 150, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि ये कौन सी रेखा है और ये कौन सी रेखा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। हमने इनका ग्राफ या निरूपण कर दिया। हमारी प्रश्नावली 3.1 है वो इसी के साथ समाप्त हो गई। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2। उसमें क्या करना होगा कि आपको बताना होगा ये दो जो रेखा है ये क्या कैसी है, संपाती हैं, प्रतिच्छेदन है। ठीक है, इनके बारे में हमें और बताना होगा कि कैसी रेखाएं हैं। अब उसकी चर्चा हम करेंगे प्रश्नावली 3.2 में। अगर आपको समझ में आया हो तो मेरे चैनल विद्यार्थशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, और बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में।